स्वागत है हमारे YouTube चैनल में MK मैथ क्लासेज में। आज हम लोग NCERT चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 7.1 इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आज सॉल्व होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, सारे जो फॉर्मूले हैं उनको बताया भी हो और उनके साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी बताया है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर में 7.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 7.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं। साइन दिया है साइन 2x। अगर हम इनका समाकलन करते हैं, ठीक है, समाकलन कर लेते हैं साइन 2x इंटू में dx। अगर हम लोग इनका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, हमने फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, देखिए साइन का समाकलन क्या होगा, कॉस 2x और प्लस में क्या होगा, और साथ में माइनस भी होता है। ठीक है, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, और 2x है तो 2x लिख देंगे, और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहता है उसको डिनोमिनेटर में यानी हर में लिख लेते हैं, और प्लस में ये कांस्टेंट लगा लेते हैं। फिर आपको निरीक्षण करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये सही है, तो हमको इसके अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो d अपान dx क्या होगा, माइनस में cos 2x अपान में 2। ठीक है, इसमें भी अवकलन लगाना पड़ेगा, d अपान dx प्लस में c। तब 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस को भी आगे कर लो। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन 2x है तो 2x लगा लेंगे, और इंटू में 2x का अवकलन करोगे तो 2 आएगा, इनका 0 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस आ जाएगा। तो आपको पता चल गया, अगर साइन 2x से समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस 2x अपान 2 आएगा। और जब मैं उसी का अवकलन किया तो दोबारा क्या आ गया, समाकलन आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है cos 3x। सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos 3x। 3x का समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, करते हैं इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू में dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन 3x। और x में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, x के साथ जो रहता है ना उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, अपान में 3 प्लस में c। और आपको निरीक्षण करने के लिए बोल रहा है, इसको जांच करो कि क्या इसका जो इंटीग्रेशन है सही है कि गलत है। ठीक है, तो हमको इसको अवकलन करना पड़ेगा। तो d अपान में dx साइन 3x अपान में 3 प्लस में c। जब हम लोग इनका साइन का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस हो जाएगा। 3x अपान में 3 पहले से, देखिए साइन का अवकलन किए कॉस आ गया, साथ में 3x है 3x लिख देंगे, और फिर 3x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 3, और c का अवकलन यानी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, cos 3x। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि cos 3x आ गया, यानी सेम सेम आ गया, यानी आपका अवकलन जो था सही है। ठीक है, ये निरीक्षण भी करते करते हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास ax। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू में e पे पावर 2x। इनका समाकलन कर लेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो e पे पावर 2x dx दिया है। देखो इनका इंटीग्रेशन हो या अवकलन हो या समाकलन हो, इनका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे है वैसे लिख दीजिए, e पे पावर 2x और प्लस में c। अब इनकी निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि क्या ये गलत है कि सही है, क्योंकि आपको ऐसे बोला है क्वेश्चन में। तो हम dy dx लगा लेते हैं, dy dx इंटू में क्या होगा, e पे पावर 2x प्लस में c। जब इनका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 2x होगा। देखो यहाँ पे छूट गया है,
यहाँ पे मैंने बोला ना x के साथ कुछ भी रखो, बट x में जो भी मल्टीप्लाई किया रहेगा आप उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, यानी हर में लिखना है तो लिखना है। लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। इसका डी बाई डी एक्स ई पे पावर 2x होगा, अपान में 2 है, लेकिन 2x का क्या होगा, 2x का 2 होगा, और c का क्या होगा, 0 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ई पे पावर 2x। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस में b पे पावर 2। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस b पे पावर 2 इंटू में dx। इनका इंटीग्रेशन आपको सारे चीज फॉर्मूले में बताया गया था। अगर कोई फंक्शन होता है उसके पावर पे n होता है, n के फॉर्म में रहता है, तो उसके पावर में हम 1 ऐड करते हैं। सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ax प्लस बी पे पावर 3, 2 में ऐड कर देंगे 3, अपान में क्या होगा 3, और देखो x में क्या मल्टीप्लाई किया गया है a ना, तो a लिख देंगे, और प्लस में c। फिर इनका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि निरीक्षण विधि कह रहा है ना, तो आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी अपान डी एक्स इंटू में क्या होगा ax प्लस बी अपान में 3a प्लस में c। ठीक है, ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। जब आप इनका अवकलन करेंगे तो 3a तो आपका आगे हो जाएगा, ठीक है, 3a का अवकलन करेंगे ये आएगा, b का करेंगे 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे पावर 3 छूट गया है, ठीक है, यहाँ पावर छूट गया है, यहाँ पे पावर आपका छूट गया है, ठीक है। 3a को आगे कर लीजिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू में ax प्लस बी पे पावर 3 अपान में 3a प्लस c। तो 3a को आगे कर लेते हैं। जब ax प्लस बी पे पावर 3 का अवकलन करेंगे तो पावर जो होता है नीचे आ जाता है, और ax प्लस बी पे पावर क्या लग जाता है 2। पावर का पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर नीचे आ जाएगा, ax प्लस बी आएगा, फिर ax प्लस बी का करेंगे तो ax का a आएगा, b का क्या होगा 0। फिर आपको c का करना है, c का क्या हो जाएगा 0, हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ठीक है। आप देख रहे होगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ax प्लस बी पे पावर 2। आप देखो क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन 2x माइनस में 4e पे पावर क्या दिया है 3x, ठीक है 3x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 2x माइनस 4e पे पावर 3x इंटू में dx, ब्रैकेट लगा लीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है 2x, ठीक है, माइनस कॉस होता है, साथ में 2x है तो 2x लिख देंगे, और x में क्या मल्टीप्लाई किया गया 2, तो 2 नीचे लिख देंगे। माइनस में 4 e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पे पावर 3x होगा, और x में क्या मल्टीप्लाई किया गया 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस में c। अब इसका जांच करते हैं, निरीक्षण विधि करते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो d अपान में dx, ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस कॉस 2x अपान में 2, माइनस में 4e पे पावर 3x अपान में 3, प्लस में, ठीक है, इसको भी लिख लो अंदर ही ब्रैकेट के, प्लस में c है तो c लिख लेते हैं। अब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, देखो डायरेक्ट किया जाएगा, 1/-2 को आगे कर लो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, और 2x है तो 2x लिख देंगे। फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, फिर माइनस 4/3 है ना, इसको आगे कर लो, e पे पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e पे पावर 3x ही होगा, लेकिन 3x का करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और c का 0 हो जाएगा। देखिए माइनस, देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या साइन 2x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4e पे पावर 3x, ये हमारे पास ये आ गया। देखिए क्वेश्चन ये और ये दोनों सेम है। अब आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 6 से लेकर 20 तक, यानी आपको क्या करना है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है, यानी समाकलन में दिया है, इंटीग्रेशन में दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4e⁻³ प्लस 1 इंटू में क्या दिया है, dx। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनमें अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लो या तो एक ही साथ लगा दो। चलो 4 को आगे कर लो, इंटीग्रेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, e⁻³ dx, इधर से dx कर लेंगे, प्लस यहाँ 1 है तो 1 का करेंगे 1 dx। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻³ होगा। अगर x में जो मल्टीप्लाई होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लिख लिए। और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 देख लीजिए, 7 क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x², ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/x इंटू में dx। ये क्वेश्चन है आपके। x देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, ठीक है, स्क्वायर है। आप क्या करो ना, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप x² को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x², ठीक है, यहाँ ब्रैकेट का यूज कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x², जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू में dx। देखो x² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा क्या, x² माइनस 1 इंटू में dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लो, x² इंटू dx, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻³ और इनका क्या होगा x और प्लस में c, प्लस में क्या होगा c होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ ax², स्क्वायर है ना, ax² प्लस में bx प्लस में c इंटू में dx। इसमें भी हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साथ साथ में हम लोग कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेंगे, वेरिएबल का केवल हम लोग करेंगे, केवल x वाले फंक्शन का करेंगे, बाकी के जो नंबर है जो कॉन्स्टेंट्स उनको आगे कर लेंगे। a को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। यहाँ b को आगे कर लेंगे, इंटीग्रेशन b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x। c को भी आगे कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू में x³ 3 और यहाँ पे क्या होगा b इंटू x²/2। यहाँ पे क्या होगा cx प्लस में c। cx देखो ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वाला c है, थोड़ा बड़ा यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻² प्लस में e⁻x इंटू में क्या दिया है dx। इनका भी अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे। 2 को आगे कर लेंगे, e⁻² है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन x² है ना, x, ठीक है, x² का करेंगे और प्लस में e⁻x dx। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x⁻³ इनका करेंगे तो e⁻x प्लस में c, ठीक है। इनका हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस में 1/√x² इंटू में dx। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस में 2√x इंटू में 1/√x और ब्रैकेट का यूज कर लेंगे इंटू में dx। √x का स्क्वायर दिया, जब कोई नंबर का यानी कोई वेरिएबल का या नंबर का रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाता है, x हो जाएगा 1/x, देखिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा इंटू में dx। अलग अलग लगा लेते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 2 को आगे कर लो, यहाँ 1 हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x²/2 आएगा। इनका log x आएगा, log x, और इसका 2x प्लस में c।
5x² माइनस 4 अपान में x², यानी पावर 3 का दिया है। x³ प्लस में 5x² माइनस में 4 अपान में x² अपान में क्या दिया है x² इंटू में क्या होगा dx। अब हम लोग ना डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा x³ अपान में x², यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 5x² अपान में x² माइनस में 4 अपान में x² इंटू में dx। ठीक है, हमारे पास वो क्या जाएगा देखिए, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग, हाँ देखो इसको पहले काट देते हैं, इसको इससे काट देंगे 2 पावर, ये कट जाएगा, आएगा हमारे पास x आएगा, यहाँ पे x प्लस में 5 आएगा और माइनस में 4 है ना, x² को ऊपर ले जाओ x पावर -2 हो जाएगा और इंटू में dx। अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x, 5 को आगे कर लेंगे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 4 को आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 dx, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 2 अपान में 2, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और इसके पावर में 1 जोड़ोगे तो -1 अपान में -1 प्लस में क्या होगा c, x² अपान में 2 प्लस में 5x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और x को नीचे ले जाके लिख देंगे तो 4 अपान में x प्लस में c हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस प्लस है x³ प्लस में 3x प्लस में 4 अपान में रूट में x इंटू में क्या दिया है dx। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपान में, देखिए रूट का मतलब होता है पावर पे 1/2, तो देखो 1/2 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 3x अपान में 1/2, सॉरी 3x अपान में x पावर 1/2, यहाँ पे क्या होगा 4 अपान में x पावर 1/2 इंटू में क्या होगा dx, इंटू में क्या होगा dx। देखिए इसको ऊपर ले आके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर डिवाइड में घटता है, तो 1/2 इसमें ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 1/2 या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 यानी 5/2, यहाँ पे लिख देंगे x पावर 5/2। यहाँ पे इसको ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके पावर क्या है 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1/2 आएगा, प्लस में 3 इंटू एक्स पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स पावर -1/2 इंटू में क्या होगा dx, इंटू में dx। अलग अलग इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5/2 इंटू में dx, 3 को आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 इंटू dx, 4 को आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2 dx। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पावर में 1 ऐड कर लेंगे, जब आप पावर में 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा क्या, पावर में 7/2 होगा और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 7/2 होगा, प्लस में 3, इसमें भी पावर में 1 ऐड कर दोगे तो 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, प्लस में 4, इसमें पावर ऐड करोगे 1 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2, प्लस में क्या होगा c। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 7/2 अपान में 7, इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस में c। ठीक है, तो आपका ये आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस में x² प्लस में x माइनस में 1 अपान में x माइनस 1 इंटू में क्या दिया है dx। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें दो दो का पेयर बना के हम लोग कॉमन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है देखिए तो, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं,
इन दोनों में हम क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस वन हो जाएगा। इनमें क्या कॉमन होगा, वन, एक्स माइनस वन, अपान में क्या होगा, एक्स माइनस वन, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सब में हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेते हैं, या डिनोमिनेटर अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप एक्स माइनस वन बाहर कॉमन कर लो, एक्स माइनस वन बाहर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, अपान में क्या होगा, एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर थ्री अपान में थ्री होगा, वन का करेंगे तो वन एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी, प्लस में सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आपका दिया क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रूट में एक्स डी एक्स। ठीक है, आप क्या करो ना, इसके पावर को, जो रूट है ना उसको पावर को आप तोड़ दो, पावर को तोड़ोगे यानी एक्स पावर वन बाई टू लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। आप जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स पावर वन बाई टू, जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थ्री बाई टू, एक्स पावर थ्री बाई टू इंटू में डी एक्स। अब इसके इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, एक्स पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री बाई टू डी एक्स। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, अपान में थ्री बाई टू, माइनस इसमें वन जोड़ेंगे तो कितना होगा, फाइव अपान टू, अपान में फाइव अपान टू, प्लस में सी, टू ऊपर चला जाएगा, टू अपान में थ्री, एक्स पावर थ्री बाई टू, माइनस टू ऊपर चला जाएगा, टू अपान में फाइव हो जाएगा, एक्स पावर फाइव अपान टू, प्लस में सी, प्लस में क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, रूट में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट, क्या लगा है, रूट एक्स, फिर ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री इंटू में क्या दिया है, डी एक्स। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूट को यानी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब रूट को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड करके हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होता है, वन बाई टू पावर एक्स, रूट एक्स है ना, रूट एक्स का मल्टीप्लाई आप थ्री एक्स में करोगे तो कितना होगा, जब यानी इसका मतलब होता है, चलो इसको तोड़ लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर वन बाई टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री इंटू में डी एक्स। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, पावर को ना अंदर एक्स के पावर वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड होता है, तो वन बाई टू में टू ऐड करेंगे तो कितना होगा, फाइव बाई टू, यहाँ पे लिख देंगे एक्स पावर फाइव अपॉन टू प्लस टू इंटू, जब आप इसको ऐड करेंगे वहां पे तो एक्स पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, प्लस में थ्री इंटू में एक्स पावर वन बाई टू इंटू में क्या आएगा, dx, इंटू में dx आ जाएगा। उसके बाद अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन का जब यूज करेंगे तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स पावर फाइव बाई टू इंटू में dx, यहाँ टू को आगे कर लेंगे, इंटीग्रेशन टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री बाई टू इंटू में dx, थ्री को आगे कर लेंगे, थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर वन बाई टू इंटू में dx। ठीक है, इसका इसमें एक पावर जोड़ेंगे, जब एक्स पावर फाइव बाई टू का आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब समाकलन करेंगे एक्स पावर फाइव बाई टू का, तो उसके पावर में आप वन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सेवन बाई टू, अपान में सेवन बाई टू, प्लस इसके पावर में जब आप एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, फाइव अपान टू, अपान में फाइव अपान टू, प्लस इसके पावर में जब वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू इंटू एक्स पावर थ्री बाई टू, अपान में थ्री बाई टू, प्लस में सी। देखिए तो टू का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, सिक्स बाई सेवन, एक्स पावर सेवन बाई टू हो जाएगा,
2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 4 अपान में 5 एक्स पावर 5 अपान में 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 4 अपान 3 एक्स पावर 3/2 प्लस में सी, प्लस में क्या होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। ठीक है, 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e पे पावर x, 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e पे पावर x इंटू में क्या दिया है dx, इंटू में क्या दिया है dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e पे पावर x इंटू में dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई सभी टर्म में कर देंगे, सभी टर्म में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को आगे कर लो x इंटू डी एक्स, 3 को आगे कर लो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन देखो यहाँ dx छूट गया है dx, e पे पावर x dx। इस x का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3 cos का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, यहाँ पे साइन लिख लेते हैं। और e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो चेंज नहीं होने वाला है, और प्लस में कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3 साइन x प्लस में 5 रूट में x इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई सभी टर्म में कर लेते हैं, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में इधर से dx का, तो क्या होगा 2 आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, 3 को आगे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, 5 को आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब पावर पे 1/2। देखिएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 अपान में 3 कर लेंगे माइनस में 3, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो यहाँ माइनस कॉस होता है, तो यहाँ माइनस कॉस का यूज कर लेंगे, प्लस में 5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3/2 होता है अपान में 3/2, यानी पावर जितना रहेगा आपको पावर डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 3 अपान में 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 cos x, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 2 जा 10 अपान में 3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस में c। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू में सेक x प्लस 10x इंटू में dx का इंटीग्रेशन करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू में सेक x प्लस में 10x इंटू में dx। अब हम लोग क्या करें, सेक x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस में सेक x इंटू में 10x और इंटू में dx हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इनका तो हमारे पास आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू में 10x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होता है, सेक x 10x का क्या होगा सेक x होता है प्लस में c, प्लस में क्या हो जाएगा c। अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x अपान में कोसेक स्क्वायर x इंटू में dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। ठीक है, साइन कॉस में तोड़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा इंटू में dx। साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x
और टेन स्क्वायर का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं जब फॉर्मूला पढ़ाया हूं ना तो उसमें बताया हूं, आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना है क्योंकि बार बार आएगा। टेन स्क्वायर एक्स कहीं भी दिखेगा तो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि आपको ना टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसकी वजह से हमें करना क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर में। तो हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन इंटू में डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स होता है, और वन का क्या होगा माइनस, माइनस है तो माइनस एक्स होगा, प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक है, इसको भी हम लोग ना डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं। 2 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 3 इंटू में साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। जब कॉस स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा नोमरेटर में तो क्या होगा, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें ना आप ना कॉस को दो बार में तोड़ दीजिए, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख लो, इंटू में dx हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन अपान कॉस, 10 हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स, और साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इंटू में dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, प्रत्येक टर्म में अप्लाई कर लेते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 को आगे लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें 3 को आगे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू में क्या होगा 10x dx। इनका क्या होगा, सेक स्क्वायर का 10x होता है, और सेक एक्स 10x का क्या होगा, सेक एक्स 10x का सेक x होता है, और प्लस में c, प्लस में क्या होगा c। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 22 जो दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, तो हमें ऑप्शन के अनुसार ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको भी। वाला हमारे पास 21 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस में, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आपका ये वाला है रूट वाला, ये 10 जो है ना सेम है, बस यहाँ पावर 2 दिया है, यहाँ पावर 1 दिया है। सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x माइनस 1 अपान रूट एक्स के पावर 1 दिया है, चलो 1 लिख लो। ठीक है, इसको आप डिनोमिनेटर इसको इंटीग्रेशन अलग अलग लगा लो। इस पे लगाओगे इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 1/2, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, इसका पावर ऊपर ले जाओ तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस 1/2, इनका करोगे सॉल्व तो क्या होगा, एक्स पावर 3/2 अपान में 3/2। ठीक है, 3/2 माइनस में इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/2 अपान में 1/2 प्लस में c। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2 अपान में 3 एक्स पावर 3/2, यहाँ भी 2 ऊपर चले जाएगा, 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस में c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, 22 दिया है, यदि यानी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डी अपान में डी एक्स एफ एक्स इजिकल टू में क्या दिया है 4x³ माइनस में 3 अपान में x पावर 4। ठीक है, और बोला है ना कि आप f2 का मान बता दो, f2 इक्वल टू कितना देना दे रहा है 0, तो आपको fx का मान बताना है, fx फाइंड आउट करना है, यानी fx निकालना है। इसको कैसे निकालोगे, यहां लिखते हैं सॉल्व, डी अपान में डी एक्स एफ एक्स
इक्वल टू में 4x³ माइनस में 3 अपान एक्स पावर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dx को, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dfx हो जाएगा 4x³ माइनस में 3 अपान एक्स पावर 4 इंटू में dx, और दोनों तरफ हम लोग समाकलन के यूज करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं dfx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपान एक्स पावर 4 इंटू में dx। देखो इस d से ना इंटीग्रेशन हट जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा fx, ठीक है। और देखो यहाँ पे अलग अलग जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो 4 का तो होता नहीं कांस्टेंट का, x³ का करेंगे तो एक्स पावर 4 अपान 4। देखिए एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि सेपरेट सेपरेट यूज करना पड़ेगा, 4 को आगे कर लो एक्स पावर क्यू dx। देखो इन्हें यहाँ पे करेंगे तो 3 को आगे करना पड़ेगा, ये पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा, एक्स पावर माइनस 4 dx, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा fx इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स पावर 4 अपान में 4, ठीक है, ये x है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस में 3, इसमें आप 1 जोड़ोगे तो माइनस में 3 इंटू एक्स पावर माइनस 3 अपान में माइनस 3 साइन के साथ आता है। देखो ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, क्या होगा fx इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान एक्स पावर माइनस 3 को आप डिनोमिनेटर में ला दो तो 1 अपान एक्स पावर 3 प्लस में 3, 1 अपान एक्स पावर 3। आपको पुट क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 2, इसमें जब 2 रखोगे तो f2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे 2 पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 1 अपान 2 पे पावर q प्लस में c। देखो f2 का वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ 0 रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे, 4 टाइम करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा 16 यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 8 प्लस में c, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 16 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है 128। जब 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस अपान में क्या हो, देखिए प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, अपान में 8 प्लस में c, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा 129 अपान में 8 प्लस में c। चलिए हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन को ना छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्व कर ले। आप क्या करो 129 अपान 8 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या होगा c इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या माइनस 129 अपान 8 प्लस में c। c इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 129 अपान में, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है अपान में 8, ठीक है। अब इसको ना उठा के आपको क्या करना है, इसको आपको रखना पड़ेगा। चलो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 में रखो, ठीक है, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 में जब आप यहाँ रख दोगे fx इक्वल टू क्या होगा एक्स पावर 4 प्लस में 1 अपान एक्स पावर 3, और c की जगह पे क्या आएगा माइनस में 129 अपान में 8, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो तो ऑप्शन आया है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, एक्स पावर 4 अपान 1 अपान एक्स पावर 3 माइनस 129 अपान है, यानी ऑप्शन नंबर ए।